अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों। आज हम आपको खाना खाने के आदाब बताएंगे। एक कहानी सुनाते हैं आज हम आपको। हसन और फातिमा बहन भाई थे। वो अपनी फुप्पो के घर गए और वहां पर खाने का टाइम हो गया। फुप्पो ने उनको खाने के लिए रोक लिया। सब बच्चे बहुत खुश हुए कि चलो अच्छा है, थोड़ी देर हमें खेलने को साथ मिल जाएगा। अब हसन और फातिमा अपने कज़न असद के साथ खेल रहे थे और उनकी एक और कज़न भी थी, फुप्पो की बेटी, जिनका नाम ज़हरा था। ये सब मिलकर खेल रहे थे और जब खेलते खेलते काफ़ी टाइम हो गया तो फिर फुप्पो ने आवाज़ दी कि चलो बच्चों आ जाओ, अब खाना खा लो, बहुत देर हो गई है खेलते हुए। सब बच्चे तेज़ी से गए। हसन और फातिमा हाथ धोने गए। उन्होंने जल्दी जल्दी हाथ धोया। ज़हरा ने भी हाथ धोया और हाथों को खुश्क नहीं किया, क्योंकि खाना खाने से पहले जब हाथ धोते हैं तो हाथों को खुश्क नहीं करते हैं किसी भी कपड़े से। बस खाना खाने के बाद जब हाथों को धोते हैं तो फिर उस वक्त हम खुश्क करते हैं, यानी हाथों को पोंछ लेते हैं, लेकिन खाना खाने से पहले हाथों को नहीं पोंछते। जब हसन और फातिमा और ज़हरा तीनों जब टेबल पर आए, दस्तरखान पर आए, तो उन्होंने देखा कि असद बड़े मज़े से कभी एक तरफ झुकता है और बिरयानी की डिश उठा लेता है, कभी दूसरी तरफ झुकता है और सालन की डिश उठाता है, कभी कोई चीज़ उठाता है। अपनी जगह से उठ उठ के दूसरी चीज़ों को ले रहा था। हसन और फातिमा को तो बहुत अजीब सा लग रहा था, क्योंकि उनके अब्बू ने तो बताया था कि खाना शुरू करने से पहले हाथ धोते हैं, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं, फिर नमक चखते हैं और खाना अपनी प्लेट में निकालने से पहले दूसरों को ऑफर करते हैं, दूसरों से कहते हैं कि आप निकालिए, यानी बड़े पहले निकालेंगे, बच्चे बाद में निकालेंगे। लेकिन यहाँ तो जब उन्होंने देखा असद को कि असद को तो इन तमाम चीज़ों का ख्याल ही नहीं है, उसने तो हाथ भी नहीं धोए। बहुत परेशान हसन और फातिमा सोच रहे थे कि कैसे बताएं। हसन ने सोचा फातिमा से कहूँ मैं कि फातिमा, तुमने हाथ धोए थे खाने से पहले? फातिमा ने कहा, हाँ हसन भाई, मैंने धोए थे हाथ, और खाने से पहले तो हाथ लाजमी धोते हैं। असद खामोशी से सुनता रहा। अच्छा, तुमने बिस्मिल्लाह भी पढ़ी थी? फातिमा ने कहा, हाँ मैंने बिस्मिल्लाह भी पढ़ी थी, और बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद मैंने नमक भी चखा था। याद है अब्बू ने बताया था कि खाने से पहले नमक चखते हैं, क्योंकि मौला अली का फरमान है कि नमक चखने से पेट की 70 बीमारियां ख़त्म होती हैं। लिहाजा मैंने नमक भी चखा था। अच्छा फातिमा, ये क्या तुमने खुद निकाल लिया अपनी प्लेट में? आपने फुप्पो से नहीं कहा, फुप्पो आप लीजिए, अम्मी को नहीं दिया, खुद ही निकाल लिया? फातिमा ने कहा, हाँ सॉरी, ये तो मुझे याद ही नहीं रहा, सॉरी फुप्पो आप निकालें। तो फिर असद को थोड़ी सी शर्मिंदगी हुई। उसने सोचा ये सारे काम तो मैं कर रहा हूँ, फातिमा ने तो कुछ भी नहीं किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि हसन मुझे समझाने के लिए ये बात कह रहा हो। फिर वो जल्दी से उठा, हाथ धोए उसने साबुन से अच्छी तरह से, आया, आके बैठा, बिस्मिल्लाह पढ़ी, नमक चखा, और फिर उसके बाद में उसने गरम गरम बिरयानी निकाली। बिरयानी निकालते वक्त उसने, क्योंकि गरम था, फौरन मुंह में रखा और एकदम से उसका मुंह जल गया। उसने फौरन वैसे का वैसी जो है बिरयानी वापस प्लेट में डाल दी। तो हसन की फुप्पो ने कहा, असद बेटा, गरम खाना नहीं खाते,
बल्कि ठंडा होने का इंतजार करते हैं। गरम खाने को ठंडा करने के लिए फूंक भी नहीं मारते। हसन ने कहा, हाँ फुप्पो, अब्बू ने मुझे बताया था कि गरम खाना जो है उससे तकलीफ हो जाती है, और फूंक मारने से जरासीम, हमारे मुंह के जो जरासीम है वो खाने में जाते हैं, तो इसलिए फूंक भी नहीं मारनी चाहिए। ठंडा करने के लिए थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए ठंडा होने का। बिल्कुल सही। और जब खाना खाते हैं तो थोड़ा आराम आराम से खाते हैं। ऐसे नहीं होता कि बस एकदम से तू चल मैं आया, तू चल मैं आया, जल्दी जल्दी निवाले लिए और बस भाग गए। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि आराम से खाना खाते हैं, छोटे छोटे निवाले लेते हैं, सीधे हाथ से खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करते हैं, यानी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहते हैं। अच्छा, जब खाना खा चुकते हैं तो अगर कोई सलाद वगैरह है या फ्रूट रखे हैं तो उनको पहले धो लेना चाहिए। अच्छी तरह से सब्जियों और फलों को धो लेना चाहिए, बगैर धोए नहीं खाना चाहिए। और पूरा खाना चाहिए, ये नहीं कि सेब का एक बाइट लिया और छोड़ दिया। नहीं, ये शुक्र करना नहीं होता है, बल्कि कुफरान नेमत होता है। ठीक है। फुप्पो ने और भी समझाया कि खाना खाने के बाद हमेशा हाथों को धोएं और उसको कपड़े से साफ करें, और खाना खाने के बाद खुदा का शुक्र अदा करें, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहते हैं, और फिर ब्रश करते हैं। ब्रश करने का फ़ायदा ये होता है कि खाने दांतों के दरमियान में जो भी खाना रह जाता है, जो भी रोटी के ज़र्रात वगैरह रह जाते हैं, वो साफ़ हो जाते हैं। अगर वो साफ़ ना हो तो मुंह के अंदर ही वो गल सड़ जाते हैं और फिर बदबू आती है मुंह से। इसलिए दांत खाने के बाद दांतों को साफ़ करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए या खिलाल करना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या आप भी हसन और फातिमा की तरह उनकी बातों पर अमल करते हैं? आप ज़रूर बताइएगा मुझे। कहानी पसंद आई हो तो उस पर अमल भी कीजिएगा। शुक्रिया।